हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास 9th रहेगा और क्लास लेक्चर नंबर रहेगा भाई 6। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 तक बता दिए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग का उदाहरण 3 और उदाहरण 4 करेंगे भाई एनसीईआरटी बुक का। चलिए भाई चलते हैं। आप लोग शायद जानते होंगे चैप्टर भाई जो हम लोग का चल रहा है क्लास 9th का नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है भाई, चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण 3 है भाई, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक का है। कौन सा बुक का? एनसीईआरटी बुक का। ध्यान दीजिएगा, संख्या रेखा पर रूट 2 का रूट यहाँ पे 2 क्या है बताइए? परिमेय की अपरिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर है। तो आप जाहिर सी बात है भैया, आप जानते होंगे रूट 2 जो है ना पूर्ण वर्ग है, नहीं है ना, तो इरेशनल नंबर हो गया, क्या अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक ना। रूट 2 का स्थान निर्धारण, निर्धारण का मतलब निरूपित करना आप बोल सकते हैं। ठीक है, निर्धारण या स्थान निर्धारण या को, देखिए निर्धारण की जगह ना को निरूपित लिख सकते हैं। ठीक है, कीजिए। ठीक है, मतलब 2 को ना रूट 2 को ना संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। ठीक है, यही इसका सिंबल क्या कहते हैं, मतलब समझ में आता है हम लोग को। ठीक है ना, यहाँ तक समझ नहीं समझे। अगर मान लेते कि यहाँ पे संख्या रेखा की जगह अगर वास्तविक संख्या रेखा दे दिया कि वास्तविक संख्या रेखा पर रूट 2 को स्थान निर्धारण कीजिए या निरूपित कीजिए। ठीक है ना, तो आपको दोनों क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन को अलग नहीं करना है। तो क्योंकि हम लोग संख्या रेखा को ना वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। क्या भाई, आपको याद रखना होगा कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं, वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। ठीक है ना। आप इसके जगह में ध्यान दीजिएगा कि अगर संख्या रेखा की जगह वास्तविक संख्या रेखा दे दिया तो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा खींचना होगा। चलिए भाई खींचते हैं हम लोग। अच्छा, इसके लिए स्केल चाहिए, तो मेरे पास भाई स्केल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास भाई स्केल है। ठीक है, देखिए आप लोग ना, देखिए मेरे पास अभी एक्चुअली मार्कर है और मार्कर लेकर ही हम उगाएंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, लेकिन आप लोग जब बनाइएगा तो आप लोग के पास क्या रेड होना चाहिए, रेड। ठीक है ना, जो छोटा बच्चा इस्तेमाल करता है। तो अगर देखा जाए रूट 2 है ना तो पॉजिटिव है, तो हम लोग का ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम लोग एक भैया ड्रॉ करते लाइन, एक संख्या रेखा खींचते इधर ऐसे। ठीक है ना, समझ रहे बात को। इधर मान लेते हैं हम लोग 0 है, 0 से स्टार्टिंग होगा। 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या भाई? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक ना, ओरिजिन क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक ना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ओ है भैया, ओ की क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। और इसको सूचित जो करते हैं ना हम लोग ओ से करते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 हम लोग इसको 0 दिखाते हैं। यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग होता है। क्या भाई? 0, इसको ओ ही मान सकते हैं या फिर 0 बोल सकते हैं। ठीक ना, तो 0 हो गया। ठीक है, 1। देखिए अगर आप देखिएगा तो 1 इकाई लेते हैं हम। क्या भाई? ज़्यादा ये हो जाता, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर देखा हम अपने अंदाजे से ले क्या बताइए, 1 इकाई करके ले लेते हैं, हम अपने अंदाजे से ले लेते हैं। ठीक ना, 1 इधर हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया। ठीक है, चलिए भाई यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान दीजिएगा, तो हमसे कह रहा भाई रूट 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। ठीक है, देखिए रूट 2 है यहाँ पे, तो एक बिंदु हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे। क्या भाई? यहाँ से देखिए 0 और 1, अगर 0 1 देखे तो 1 इकाई। क्या बोलेंगे? 1 इकाई। क्या भाई? 1 इकाई है। ठीक है, ये आपस में क्या है? समान है, आपस में क्या? इक्वल है। ठीक, आपस में क्या भाई? आपस में क्या है? समान है। समझ रहे बात को? आपस में क्या है? आपस में बराबर है ये सब। जैसे एक बिंदु यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम लोग, क्या मानते भाई? यहाँ पे अगर मान लेते ओ ए, क्या मान लेते भाई? एक तो ले लेते बिंदु ए, क्या लेते हैं? यहाँ पे ए लेते हैं। ठीक, एक बिंदु यहाँ पे ओ ए ले लेते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, नहीं अभी नहीं लेंगे, वो ए नहीं लेंगे, अभी बाद में लेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो इधर 1 है, इधर 2, और 0 से 1 और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये आपस में क्या? इक्वल आपस में। ठीक है ना, आपस समझ रहे बात को। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक क्या कह रहा है? संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। देखिए भाई रूट 2 को स्थान निर्धारण कीजिए करना है ना हमको, तो रूट 2 को भैया हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए जी भैया लिख सकते हैं।
तो हम लोग को 1 इकाई चलना है, 1 इकाई चलना है, ठीक है। 1 इकाई चलेंगे तो 0 से 1 आएगा ना यहाँ पे। तो एक बिंदु यहाँ पे ए लेते हैं क्या भाई, एक बिंदु यहाँ पे हम लोग चलते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक है। ए लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, ये है ना। और फिर हम लोग को फिर लेना है 1 इकाई, फिर हम लोग को क्या लेना है 1 इकाई लेना है, ठीक है। 1 इकाई हमको लेना है। चलिए यहाँ पे 1 इकाई लिए। आप फिर ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग ये जो मूल बिंदु मतलब ओ जो है, यहाँ पे एक बिंदु ओ ए माने हम लोग, एक बिंदु ए माने, ठीक है ना, ए माने हम लोग। तो ओ से ए जो है, ओ से ध्यान दीजिएगा, ओ से ए जो है भैया हम लोग का, ओ से ए जो है ना 1 इकाई, क्या है, इकाई को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, क्या बोलते हैं, इकाई को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए। तो अगर यहाँ पे मान लेते बी मान लेते, तो ओ बी बराबर, देखिए ओ ए बराबर ए बी हो जाएगा, समझ रहे बात को ना, मतलब आपस में बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आप फिर ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 है ना, 1 हम लोग 0 से लेकर ए लिए, 1 इकाई ले लिए, फिर 1 इकाई ले लिए, क्या ध्यान दीजिएगा, 1 इकाई ले लिए, फिर आगे करके मतलब इसका 90 डिग्री एंगल बना के लिए हम 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना, 90 डिग्री एंगल, समझ रहे बात को। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल मिलता है। आप क्या करेंगे, ओ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं बी, क्या मान लेते हैं भाई, यहाँ पे एक बिंदु बी सूचित करते हैं, डिनोट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये सब मानते हैं हम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ओ ए बराबर 1 इकाई होगा। इसी तरह से ए बी, ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर 1 इकाई होगा, ए बी बराबर भी 1 इकाई होगा। यहाँ तक बात को समझे, बोलिए जी भैया समझ में आ रहा, ठीक है। आप क्या करेंगे, ओ से बी को ना ज्वाइन कर देंगे, क्या करेंगे भाई, ज्वाइन कर देंगे, मतलब मिला देंगे इसको, ठीक है ना, क्या कर देंगे भाई, ज्वाइन कर देंगे, मतलब मिला देंगे, ठीक है, मिला देंगे। ध्यान दीजिएगा, जब मिलाते हैं हम लोग का, देख भाई एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी बनता, ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज भैया क्रिएट होता हम लोग का, ओ ए बी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्रिएट होता है, समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज। अच्छा यहाँ पे लिख दे क्या, अच्छा यहाँ पे लिखते समकोण त्रिभुज ए ओ बी हम लोग का क्या होता है, क्रिएट होता है, मतलब बनता है, समझ रहे बात को। समकोण त्रिभुज ए ओ बी बनता है, जहाँ भैया क्या है, कोण ओ ए बी जो है ना, जहाँ जो है हम लोग का, जहाँ कोण ए ओ ए बी जो है 90 डिग्री है, मतलब समकोण है, क्या भाई, समकोण 90 डिग्री मतलब क्या, समकोण, एक समकोण, ठीक ना। यहाँ तक बात को समझ में आ रहा, बोलिए जी भैया, यहाँ तक समझ में आ रहा। ध्यान दीजिए, देखिए ओ से ए 1 है, फिर ए बी कितना है, 1 आया, ए बी कितना 1 इकाई, और ओ ए भी 1 इकाई है। तो एक्चुअली हमको जो निकालना है ना, हमको क्या निकालना है, √2 को दर्शाना है, √2 को दर्शाना है। ध्यान दीजिएगा, तो समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगेन एक बार लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ए ओ, माफ कीजिएगा भाई, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है ना। तो ओ ए बी लेते हैं, बड़ी बेटर रहेगा, माफ़ कीजिएगा गलत हो गया, ठीक है ना, ए, ठीक है, ओ ए बी ठीक है, ओ ए बी समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ध्यान दीजिए, आप पाइथागोरस प्रमेय से चलते भाई, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, आप देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है भैया हमेशा कर्ण होता, आपको पता है हाइपोटेनियस होता है कि नहीं होता, तो बोलिए जी भैया, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हुआ, ओ बी हुआ कि नहीं हुआ, 2 भुजा बन रहा है ना, ओ ए, सॉरी 3 भुजा बन रहा है, ओ ए बी और ओ बी, ठीक है। तो 90 डिग्री सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, ए बी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम अगेन लिखना चाहेंगे, ए बी जो है ना हम लोग का लंब है, क्या भाई, लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है, क्या है, लंब मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर बोलना चाहिए, ओ ए जो है ना भैया हम लोग का आधार है, क्या है, बेस है, क्या है, आधार मतलब बेस है, क्या भाई, बेस है, ठीक है। और बोले तो ओ बी क्या हम लोग का, ओ बी हो जाएगा हम लोग का कर्ण, मतलब हाइपोटेनियस, भाई हाइपोटेनियस, ठीक है। एक बार स्पेलिंग इसका देख लीजिए भाई, हाइपोटेनियस का, ठीक है ना, जिसको बोलते क्या हिंदी में कर्ण बोलते, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते, क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ तक समझ में आया। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में हम लोग काम करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ओ बी यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर, अब समकोण क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक ना, प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो ओ बी का स्क्वायर
मतलब कर्ण स्क्वायर क्या करता है पाइथागोरस प्रमेय, पहले लिख देते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंबा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक ना। इतना हम लोग जानते हैं। तो कर्ण स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर, कर्ण को किस से सूचित करते हैं, एच से, लंब को पी से, पी स्क्वायर हो जाएगा आधार को बी से, ठीक ना, समझ रहे बात को। तो यहाँ से देखिए भैया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या है यहाँ पे बताइए, मतलब हम लोग का लंब क्या बोले, एच बोले तो एच क्या है हम लोग का, कर्ण है। ओ बी कर्ण हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर लिख देंगे, ओ बी का स्क्वायर बराबर, आप देखिए पी का स्क्वायर, पी यहाँ पे हम लोग का क्या है, पी बोले तो मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। पी क्या है हम लोग का, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा भाई, ए बी का स्क्वायर प्लस रूट माफ कीजिएगा बी स्क्वायर है क्या भाई, बी स्क्वायर है। एक बात ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर मतलब बी मतलब आधार है, तो आधार क्या, ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा। और एक बात गौर कीजिएगा भैया, इधर स्क्वायर है तो उधर लेकर जाइएगा रूट बनेगा, बोलिए जी भैया बनेगा रूट, ठीक ना। तो ओ बी को इधर रहने दीजिए और इधर आ जाएगा रूट करके ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं, या तो भैया कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ओ बी एक्चुअली हम लोग को ओ बी ही निकालना। अगर हम समकोण त्रिभुज में देखिए क्या क्या पता है हमको भाई, ओ एफ तो पता है, देखिए आधार तो पता है भैया, और लंब भी पता है, हमको कर्ण निकालना है, कर्ण नहीं पता तो कर्ण निकाल देंगे, काम बन जाएगा हम लोग, ठीक ना। ध्यान दीजिए ओ बी हम लोग का कर्ण है, ओ बी क्या है, कर्ण है ना, मतलब हाइपोटेनियस है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना हम लोग बताइए, ए बी जो था वन का स्क्वायर लिख देंगे, वन स्क्वायर प्लस ओ ए कितना है, ओ ए वन है, वन का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा अगेन हम लिखे इम्प्लाइड डेट ओ बी बराबर रूट वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन। तो देखिए तो वन कितना है, रूट टू आ गया, रूट ए ओ बी, ध्यान दीजिएगा ओ बी जो आया रूट टू मिला हम लोग को, ओ बी मिला ही रूट टू मिल गया। लेकिन ओ बी रूट टू मिला है ना, तो हमको संख्या रेखा पे दर्शाना है, लाइन पे दर्शाना है ना, तो ऊपर है भैया यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे भाई, प्रकार का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कंपास का इस्तेमाल करेंगे। देखिए भाई हम लोग कंपास को कैसे सेट करते हैं आपको दिखा भी देते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास 1 सेकेंड भाई रुकिएगा थोड़ा सा। देखिए भाई मेरे पास ना रेड है, ठीक है, इसको हम सेट कर, देखिए सेट कैसे करते हैं आपको बता ही देते, जो न्यू बच्चा जो पहली बार देखता है कंपास और सेट करने का तरीका सीख लीजिए आप लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, इक्वल करेंगे, क्या करेंगे, इक्वल, किसका इक्वल करेंगे, इसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर दूरी पे रखेंगे, ठीक है ना। आने देंगे और भी, देखिए काम ज़्यादा करना आपको, इधर टाइट करना, ढीला करना, समझ लेना, टाइट और इसके बराबर रखेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसके बराबर रखेंगे इस तरह से। इसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में कंपास, क्या बोलते हैं भाई, कंपास बोलते हैं, और हिंदी में प्रकार बोलते हैं, क्या भाई, प्रकार बोलते हैं, ठीक ना। देखिए अब क्या होने वाला, ध्यान दीजिएगा अब क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ओ बी का जो है ना, ओ बी चाप लेंगे एक ठो भैया, और ध्यान दीजिएगा ओ बी इस तरह से, और थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा हमको, ठीक है, ओ बी, देखिए आप लोग हो सके ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस भी हो सकता है, लेकिन आप लोग अच्छी तरह से बनाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सब का इस्तेमाल जो होता है ना, रेड से करते तो बेटर होता है, एकदम सटीक बनता है, ठीक है। और ये जो मार्कर है ना गहरा उगता है, समझ रहे बात को। देखिए हम लोग ओ बी का एक चाप लेंगे, ध्यान दीजिएगा ओ बी का चाप लिए, यहाँ देखिए पॉइंट बी मिल रहा है यहाँ पे, आप इसको ऐसे करेंगे, खींचेंगे ऐसे, ठीक है ना। जहाँ कटेगा भैया वहीं पे हम लोग का हो जाएगा रूट टू, ठीक है। ध्यान दीजिए आप ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे, बाप रे होता ही नहीं है, ओ घर्षण है ना इसमें, क्या कहते हैं बोर्ड में, इसलिए फिसल जाता है। देखिए यहाँ पे जाके मिलता है, यहाँ पे टच करते हैं, यहाँ पे क्या नहीं कि यहाँ पे क्या देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे पहले मिला देंगे इसको, मिलता है यहाँ पे, देखिए कहाँ टच करता है, ओह अच्छा यहीं पे टच करता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का टच करता है भाई, यहाँ पे जो हम लोग को ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे हम लोग का ऐसे यहाँ पे करता है टच, तो ऐसे जो आएगा ना भैया, यहाँ पे टच करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहीं पे हम लोग का हो जाएगा रूट टू, क्या हो जाएगा, रूट टू हम लोग का हो जाएगा, रूट टू, ठीक है, रूट टू। यहाँ पे हम लोग का एक बिंदु आप यहाँ पे मान लीजिए, क्या मान सकते हैं भाई हम लोग, इसको डॉट डॉट कर सकते हैं आप, डॉट लाइन से दिखा सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पे एक बिंदु मान लेते क्या,
सी मान लेते हैं, और जहाँ भाई ये जो बिंदु है हम लोग का, यहाँ ये जो सी बिंदु है ना, यहीं पे हम लोग का √2 का स्थान निर्धारण हो गया। बात को समझिए, समझिए, इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है ना, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या को दर्शाने का तरीका आपको अभी समझा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ तक समझे। तो √2 हो, √5 हो, देखिए √2 का मान आप शायद जानते होंगे, √2 का जो वैल्यू होता है ये 1.414 होता है, अगर 3 अंक तक देखें दशमलव के बाद, ठीक है ना, √2 का वैल्यू होता है, ठीक है। √2 का वैल्यू कितना था, 1.414। तो जाहिर सी बात है कि 1 और 2 के बीच में होगा, तो भैया सही बात है, 1 और 2 के बीच में है, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। हम लोग का फाइनली भैया आंसर आ गया, क्या आएगा, आंसर आ गया, ठीक है। बस इतना ही आप लोग को करना, और ये सब लिखना ज़रूरी है, ये सब लिखना भैया ज़रूरी है, मैं समझता हूँ तो आपको भी समझना पड़ेगा। तो ये सब लिखिएगा, एक्सेल लगेगा देखने वाले को, कॉपी चेक करने वाले को, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण करते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या का निर्धारण करते हैं। और आपको जो नेक्स्ट उदाहरण नंबर 4 जो है, इसको भी आपको करवा के दिखा देते हैं, ठीक है। अगर मान लेते कोई बच्चा को यहाँ तक डाउट है, तो जो नेक्स्ट उदाहरण होने वाला है, ठीक है ना, तो इसमें मैं चाहूँगा कि आपका क्या कहते हैं डाउट जो भी है ख़त्म हो जाए। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी डाउट रहता है, ठीक है ना। चलिए भाई आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। चलिए भाई देखिएगा, नेक्स्ट उदाहरण 4 है, ये भी एनसीईआरटी का ही है, ध्यान दीजिएगा। वास्तविक संख्या रेखा, आपको बताया ना भाई, संख्या रेखा बोले या वास्तविक संख्या रेखा बोले बात बराबर है, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का, अब √2 का पहले वाला उदाहरण था, और √3 का अब इधर उदाहरण 4 में √3 का रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, आराम से बन जाएगा। √3 का स्थान निर्धारण कीजिए, स्थान निर्धारण कीजिए। स्थान समझते हैं, जगह, प्लेस, ठीक है ना, प्लेस बोलते हैं या जगह अगर बोलना चाहते हैं, ठीक है, जगह बोलते हैं, ठीक है ना। निर्धारण कीजिए मतलब दिखाइए, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, एक वास्तविक संख्या रेखा या संख्या रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई दिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ, ठीक ना, गौर से देखिएगा। तो ये क्या भाई, स्केल है, ठीक है ना। स्केल से हम क्या करते हैं, ओह संख्या रेखा दर्शाते हैं, लाइन खींचते हैं, ठीक है। संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा है हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 ले लीजिए, इधर 5, इधर 6, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ से बताइएगा, बोले जी नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना। चलिए भाई चलते हैं। देखिए आपको जो करना है ना, यहाँ इंच वाला है तो इंच वाले में आपको जाना है, इंच में अगर आपको चाहते हैं तो इंच लेने के लिए इंच ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे ओ क्या है हम लोग का, देखिए यहाँ पे अगर बोले तो ओ बोल सकते हैं या फिर 0, ठीक है ना। यहाँ पे जो ओ डिनोट जो करता है भाई, इसी को 0 बोल सकते हैं आप। यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग है, क्या भाई 0 समझिएगा, ठीक है। तो अगर इधर जाएंगे तो नेगेटिव होगा, आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इधर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ऐसे लेना चाहते भाई ले सकते हैं, ठीक है। नहीं ज़्यादा ऊपर हो रहा है, इधर आपको अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखा भी सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। -1 -1 -2, ठीक है, आप अंदाजी मान सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो इधर नेगेटिव होता है, आपको पता ही, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव को दर्शाते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना, तो आपको पता ही होगा। चलिए हम लोग भाई ये क्या है, हम लोग का एक संख्या रेखा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, √3 का स्थान निर्धारण करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए √3, तो चलिए भाई चलते, ध्यान दीजिएगा, √3 का हमको निकालना है। √3 को भैया इस तरह से लिख सकते, देखिए आप यहाँ पे एक बात समझने वाला है कि हम लोग √3 को किस तरह उस तरह से लिखेंगे ताकि पूर्ण वर्ग हो, क्या भाई पूर्ण वर्ग हो, क्या भाई पूर्ण वर्ग। अगर देखते तो 2 पूर्ण वर्ग है, 2 + 1 करते नहीं है, 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर देखते 1 तो है भैया, तो 3 बार लिख देंगे 1 को, ठीक है ना। 1 क्या पूर्ण वर्ग है, ठीक है। 1 + 1 + 1 पूर्ण वर्ग समझता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, मतलब स्क्वायर होना चाहिए, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 9 का 3 का स्क्वायर है, समझ रहे बात को। ये सब ये जो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, ये सब जो है ना पूर्ण वर्ग क्या है, ये 1 4 9 16, समझ रहे, ये सब क्या पूर्ण वर्ग, ठीक है।
बात को समझे यहाँ तक? बोलिए जी भैया समझ गए। तो हम लोग यहाँ पे चूज जो करना है, चुनना है जो, तो पूर्ण वर्ग ले सकते हैं। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो एनसीईआरटी में यहाँ पे √2 का स्क्वायर कर दिया, जब √2 को बोलें तो √2 पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपने से बनाते हैं ना, तो 1 1 1 ले लिए, ठीक है। ध्यान दें, देखिए एक पहला 1 है, एक दूसरा 1 का स्क्वायर, मतलब समझ रहे बात को, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है। तो इधर देखें तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं भैया, कुछ भी डाउट नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया समझ गए यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए 1 जो है ना, 1 हम लोग 1 इकाई जो लेंगे, एक इकाई 1 यूनिट जो लेंगे, हम लोग पहले आधार लेंगे। क्या लेंगे भाई? आधार लेंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, 0 से हमने स्टार्ट, देखिए 0 से लेकर यहाँ पे एक बिंदु हम लोग यहाँ पे मान लेते ए, क्या है मान लेते भाई, यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे मान लेते ए, यहाँ पे क्या है एक बिंदु ए है, ठीक है ना। तो 0 से ए जो हुआ, 0 से ए कितना हुआ भाई? 1 इकाई हुआ, कितना? 1 इकाई हुआ, ठीक है, 1 इकाई हुआ। यहाँ या इकाई या यूनिट बोलना चाहते तो यूनिट भी बोल सकते इसको, ठीक है ना। तो ओ ए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक जो है ना, इसका फिर एक जो है हम लोग का, एक हम लोग लंबा खींचेंगे, क्या भाई? परपेंडिकुलर खींचेंगे 1 यूनिट का। ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है ना। देखिए 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींच लिए हम लोग, ठीक है। खींचे कि नहीं खींचे? बोलिए जी भैया खींच लिया आप, ठीक है। आप फिर ध्यान दीजिएगा, अब फिर क्या कर, अगर देखिए इसको फिर हम लोग ड्रॉ कर दे, इसको बिंदु मान लेते, पहले एक बिंदु मान लेते बी, क्या भाई? बी मान लेते, बिंदु यहाँ पे बी है। आप ड्रॉ करेंगे, ओ बी को जब मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब ओ बी को मिलाएंगे भैया, देखिए ओ बी को जब आप मिला देते हैं, ओ बी को मिलाते हैं, ओ बी को जब मिलाते हैं तो एक त्रिभुज बनता है ओ ए बी, बनता कि नहीं बनता? बोलिए जी भैया बनता है, ठीक है। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ओ ए जो है 1 इकाई हो गया, फिर ए बी जो है 1 इकाई हुआ, और जो 1 इकाई बचा, फिर हम लोग बिंदु बी से ना एक फिर लंबा खींचेंगे, एक भी क्या खींचेंगे? लंबा खींचेंगे। समझ रहे बात को? एक लंबा खींचेंगे, क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है। समझ रहे बात को? एक परपेंडिकुलर खींचेंगे भाई, ठीक है। ठीक है ना, एक परपेंडिकुलर खींचे, तो हम लोग का यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं, क्या? सी मान लेंगे, क्या मान लेंगे भाई? सी मान लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप फिर ओ सी को मिला देंगे, ओ सी से मिला देंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ओ ए बी जो है ना, एक कोण, मतलब एक समकोण बना, और समकोण ओ बी सी भी बना हम लोग का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए भाई, क्या है यहाँ पे लिया? ओ ए बराबर, ओ ए 1 इकाई लिए, खींचिए 1 इकाई ड्रॉ की यहाँ से ओ ए, ठीक है। फिर इसके बाद फिर ए बी लिए, ए बी जो लिए, फिर 1 इकाई लिए, 1 इकाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1 इकाई ए बी हो गया, और 1 इकाई ए बी हो गया। अब फिर क्या किया? ओ बी जो होगा, फिर क्या? ओ बी जो हम लोग निकालना चाहेंगे, अगर ओ बी निकालना चाहेंगे तो ओ बी निकल जाएगा, √2 निकलेगा, जैसे कि आपको हम पहले बता चुके हैं। तो अब फिर बी सी हम लोग देखिए 1 1 ले लिए, फिर बी सी फिर 1 लिया हम लोग, बी सी को 1 लिया। ध्यान दीजिएगा, बी सी को हम लोग यहाँ पे 1 लिए, और ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बनता भाई, यहाँ पे 2 त्रिभुज क्रिएट होता, ठीक है ना। यहाँ पे 2 त्रिभुज बनता, पहले त्रिभुज जो ओ ए बी बना, इससे हम लोग काम करते। ध्यान दीजिएगा, 1 इकाई, यहाँ पे कॉमा कॉमा दे देते हैं, समझ में आ गया आप लोग को। देखिए त्रिभुज दो यहाँ पे 2 त्रिभुज क्रिएट हो रहा, एक त्रिभुज ओ ए बी, दूसरा त्रिभुज ओ बी सी। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज, ध्यान दीजिए, त्रिभुज अगर बोले ओ ए बी में, ध्यान दीजिएगा, ओ ए बी में अगर बोले, तो ये जहाँ भैया क्या हम लोग का, जहाँ जो है ना हम लोग का, जहाँ कोण ओ ए बी, जो कोण ओ ए बी जो है ना 90 डिग्री है, समकोण है। और अगर हम बोले त्रिभुज ओ बी सी के बारे में बोले, त्रिभुज ओ बी सी के बारे में बोले, तो वहाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ना कोण ओ बी सी, कोण जो ओ बी सी जो है भाई, क्या है? 90 डिग्री एंगल है, मतलब समकोण है, ठीक है। समझे यहाँ तक? क्लियर है? कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं। तो हम लोग चलेंगे पहले ओ ए बी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी, ये वाला एंगल, माफ़ कीजिएगा, ट्रेंगल में, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में चलेंगे, तो
आप जानते होंगे अच्छी तरह से। तो ओ ए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ओ ए क्या आधार, मतलब यहाँ पे बी हो जाएगा। ए बी के बारे में बोले तो ए बी को आपको पहले बता चुके, पी हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। और बी सी बोले तो बी सी क्या है भाई हम लोग का, बी सी अगर बोले तो बी सी हम लोग का इसमें चले जाएंगे। तो ओ बी, ध्यान देंगे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ठीक। ओ बी जो यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा बताइए, एच हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या, एच का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर, माफ कीजिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर, तो एच यहाँ पे सिर्फ रखना चाहते हैं रख देते हैं, और पी स्क्वायर रूट बन जाएगा इधर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो समझ रहे बात को, बोलिए जी समझ रहे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो पी स्क्वायर, पी यहाँ पे क्या, पी मतलब समझ रहे बात को, पी मतलब ए बी क्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी क्या भाई हम लोग का, बी जो है ना बी स्क्वायर मतलब बी जो है हम लोग का ओ ए कितना है। अच्छा एक बार लिख देते हैं ना हम, पी क्या हम लोग का ए बी है, ए बी का स्क्वायर लिख देते हैं। फिर क्या है ओ ए, बी क्या है ओ ए का स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ तक समझे बात को, बोले जी भैया समझ में आ रहा है हमको, ठीक है। एच बराबर रूट ओवर, देखो ए बी का स्क्वायर, तो ए बी कितना 1 का स्क्वायर प्लस फिर ओ बी ओ ए माफ़ कीजिएगा ओ ए थोड़ा ना होगा, ओ ए होगा, ओ ए जो है 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे ना। तो अगर देखें मिला जुला के बराबर √2 आ गया, आया कि नहीं आया, √2 आया। तो यहाँ से देखें तो एच बराबर जो निकला भैया √2 निकला। एच मतलब यहाँ पे क्या, एच मतलब यहाँ पे ओ बी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में बोल रहे हैं, तो ओ बी यहाँ पे एच का मतलब यहाँ पे ओ बी बराबर 2 आ गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हमको √2 नहीं दर्शाना है, बल्कि हमको √2 नहीं दर्शाना है भैया, हमको √3 दर्शाना है। तो यहीं तक छोड़ देंगे अभी, आगे देखिएगा। अब आपको पता चल गया ना, ओ बी बराबर कितना √2 आया, ओ बी √2 आया और बी सी 1 है। अब हम लोग चलेंगे फिर क्या, समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो भुजा होगा क्या होगा, कर्ण होगा। ओ सी हम लोग का कर्ण हो जाएगा, ओ सी भैया कर्ण हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। ओ सी जो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कर्ण हो जाएगा, ठीक ना। बोलिए समझ रहे बात को। हम लोग का जो ओ सी हो जाएगा, ओ सी जो हो जाएगा ना कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ओ सी जो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ओ सी हम लोग का कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे चलेंगे, काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज थोड़ा सा फिगर लेकिन हमको लगता है रॉन्ग बना। अच्छा कोई बात नहीं, आप इसको अगर चाहे तो अच्छी तरह से बना भी सकते हैं आप, ठीक ना। तो कोशिश कीजिए अच्छी तरह से बनेगा आपको समकोण त्रिभुज, ठीक ना। समकोण त्रिभुज ओ बी सी में, समकोण त्रिभुज ओ बी सी में चलते, ओ बी सी में ध्यान दिए, ओ बी सी में देखिए बी सी जो है ना हम लोग का, बी सी कितना भाई हम लोग लिख देते हैं, बी सी कितना 1 इकाई है, बी सी 1 है, और ओ बी कितना √2 आया कि नहीं आया। 90 डिग्री सामने, ये 90 डिग्री है, ठीक है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है भाई क्या होता है बताएं, कर्ण होता। तो ओ सी हम पे कर्ण हो जाएगा, मतलब हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि ओ लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर मतलब ओ सी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो कहता है हम लोग का, कहता कि नहीं कहता, बोले जी। तो कर्ण स्क्वायर, तो त्रिभुज ओबीसी में बारे में बात करें, ओबीसी में तो 90 डिग्री सामने भुजा ओ सी हो गया, मतलब कर्ण हो गया। ओ सी क्या हम लोग का कर्ण होगा, तो ओ सी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या हम लोग का बी सी हो जाएगा लंब, तो बी सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या हम लोग का ओ बी, क्या भाई आधार हो जाएगा हम लोग का ओ बी। आप समझ गए ना, यहाँ पे 90 डिग्री बना है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो ओ सी का स्क्वायर ओ सी देखिए भाई मेरे पास एक्चुअली प्रकार है, हम 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं, लेकिन बट फिसलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे सटीक बैठता नहीं, फिसलता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप बना लीजिएगा भाई, ठीक है ना। तो ओ सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ सी कितना हो जाएगा भाई। अच्छा ओ सी हम लोग को एक्चुअली निकालना है, तो ओ सी का स्क्वायर निकालना है, मतलब ओ सी निकालना है, तो ओ सी बराबर रूट इधर आ जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, यहाँ तक समझे बात को। तो ओ सी क्या करना है हम लोग का, ठीक है ना। तो बी सी का स्क्वायर, बी सी बताया भाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ओ बी अभी जस्ट निकाले √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे बात को, बोले जी भैया समझ रहे, √2 का स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक है ना। अब यहाँ पे काम करें आगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे काम करते हैं। अब इम्प्लाई डेट करते हैं भाई, ओ सी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, देखिए एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर कीजिएगा, √2, देखिए √2 का स्क्वायर जब कीजिएगा, √2 का स्क्वायर जब कीजिएगा ही, देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाए तो सिर्फ 2 निकलेगा यहाँ पे अंदर में, लेकिन 2 निकलेगा, ठीक है ना। तो 1 + 2 3 आ जाएगा, √3। ओ सी बराबर कितना आया, ओ सी बराबर आया कितना, √3 आया, ठीक है। लेकिन ओ सी यहाँ पे निकला हुआ हम लोग का, लेकिन हमको भाई क्या करना है, √3, ओ सी जो निकला है हम लोग का √3 निकला। देखिए भाई ओ सी जो आया ना √3 आया, ओ सी कितना आया, √3 आया, तो √3 ओ सी हम लोग का निकल गया भाई, √3 निकल गया, ठीक। ओ सी कितना निकला, √3। लेकिन एक्चुअली √3 जो निकला ओ सी निकला है, तो हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इस तरह से हम लोग चाप लेंगे ओ सी का, ठीक है, ओ सी का दूरी का चाप लेंगे, ओ सी दूरी का चाप लेंगे भाई हम लोग, ठीक है। √3 का वैल्यू कितना होता पता है आप लोग को, कुछ इस यहाँ पे आता, ठीक है ना, मिला जुला के देखिए तो यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु मानते भाई, डी क्या मानते हैं यहाँ पे, एक बिंदु, और डी जो है ना हम लोग का √3 है, क्या है, √3 का स्थान निर्धारण हो गया, ठीक है। बात को समझिए नहीं समझिए, बोलिए जी भैया समझ गया अच्छी तरह से। तो यहाँ से बोले तो ओ सी बराबर, ध्यान दीजिए ओ सी जो है ना हम लोग का √3 है, फिर ओ सी जो बराबर हो गया किसका, ओ डी का, ओ डी का बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझिए बात को, यहाँ तक बात को समझिए नहीं समझिए, बोलिए जी भैया समझ गया अच्छी तरह से। तो हम लोग का बिंदु डी जो है ना √3 है, क्या है, √3 है। तो हम लोग √3 को ना वास्तविक संख्या रेखा पे या संख्या रेखा पर दर्शा लिए, ठीक है। और यहाँ तक कुछ भी डाउट बचता है भैया आप लोग तो कमेंट कर सकते हैं। और √3 का वैल्यू जो होता है दशमलव में 1.732 आता है शायद, ठीक है, ठीक ना, इतना ही होता, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो √3 का वैल्यू जो होता है 1.732 होता है, तो 1 और 2 के बीच में ही होना चाहिए, तो बीच में ही आया है, ठीक है, मतलब बीचों बीच नहीं, समझ रहे ना, 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। तो देखिए बीचों बीच बोले तब बीच में आना चाहिए, बीच में होने का मतलब कि आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 1 और 2 के अंडरे में होना चाहिए, ठीक है ना, बोले कि नहीं अंदर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और आप लोग का जो उदाहरण नंबर 3 और 4 था, आप लोग फिर अगर मान लेते कि आप लोग हाँ बनाए, एक बार में नहीं गलत बना तो दूसरी बार ट्राई कीजिएगा, दूसरा बार में नहीं बना तो तीसरा बार ट्राई कीजिएगा, आप लोग से भी भाई बन जाएगा, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में भाई जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, हम लोग का जो एक्सरसाइज है, हम लोग का एक्सरसाइज जो है भाई हम लोग का 1.2 इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी बुक का, ठीक है भाई। चलिए भाई चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है।